हेलो स्टूडेंट्स, मैं सूरज कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। स्टूडेंट, आज हम लोग पीजीटी मैथमेटिक्स का पहला क्लास शुरू करेंगे। तो हम लोग का सबसे पहले मुद्दा रहेगा कि कौन सा चैप्टर हम लोग को स्टार्ट किया जाए कि ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो सके, कम से कम टॉपिक पढ़ के ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हम लोग किस में हम लोग स्कोर कर सकते हैं, वो सारा चैप्टर्स हम लोग पहले पढ़ेंगे। क्योंकि आपको पता ही होगा कि हम लोग के पास टाइम बहुत कम है, ठीक है, और सिलेबस बहुत ज़्यादा बड़ा है ना। तो उसी हिसाब से हम लोग करेंगे। और पिछला 2017 वाला जो पीजीटी का पेपर है उसके हिसाब से हम लोग चलेंगे कि ज़्यादा वेटेज किस में था, तो उस हिसाब से हम लोग जो है उसी चैप्टर को पहले स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और कम जिसमें पढ़ना पड़े, क्वेश्चन ज़्यादा इसमें सॉल्व हो सके, ठीक है। तो चलिए, तो सबसे पहला जो हम लोग का पार्ट होगा वो हम लोग शुरू करेंगे अलजेब्रा का, ठीक है। किसको शुरू करेंगे? अलजेब्रा का। आपको पता होगा कि आपका सिलेबस जो है टोटल 15 भाग में डिवाइड किया हुआ है, 15 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, ठीक है। आपका सिलेबस 15 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। अगर आपको सिलेबस नहीं पता है तो हम इस वीडियो का जो है डिस्क्रिप्शन में सिलेबस का पीडीएफ डाल देंगे, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है, किस तरह से सिलेबस है। सिलेबस 15 पार्ट है, उसमें से एक पार्ट आपका अलजेब्रा का है। और आपको पता होना चाहिए, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके पास नहीं है तो आपको मेरे द्वारा मिल जाएगा, हमको व्हाट्सएप में कॉन्टैक्ट कीजिएगा, आपको प्रीवियस ईयर पेपर मिल जाएगा, ठीक है। तो इसमें अलजेब्रा का जो पार्ट है, ये अलजेब्रा का टोटल 8 क्वेश्चन आया हुआ है। तो 8 क्वेश्चन जो है काफ़ी क्वेश्चन होता है एक पार्ट से, ठीक है। तो इस 8 क्वेश्चन को देखेंगे तो बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं पूछा हुआ, आसान आसान क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो इस अलजेब्रा में हम लोग को बेसिक बेसिक पढ़ना क्या है, ये चीज़ आपको हम बता देते हैं। तो अलजेब्रा में हम लोग को 2 पार्ट किया हुआ है, एक है रिंग, एक है ग्रुप थ्योरी, ठीक है। क्या है? ग्रुप थ्योरी है। ये ग्रुप थ्योरी एक पढ़ना है और एक पढ़ना रिंग थ्योरी। तो ग्रुप थ्योरी और रिंग थ्योरी टोटल मिला के आपका अलजेब्रा वाला पार्ट यहाँ पे दिया हुआ है हम लोग को सिलेबस में। तो ये जो पार्ट हम लोग का है, देखिए ये जो ब्लू कलर से लिखे हुए ये ग्रुप थ्योरी के पार्ट है, जिसमें ग्रुप्स आ गया, सब ग्रुप आ गया, नॉर्मल सब ग्रुप आ गया, होमोमॉर्फिज्म ऑफ ग्रुप आ गया, कोसेंट ग्रुप आ गया, बेसिक आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम हो गया, साइलोज थ्योरम हो गया, परम्यूटेशन ग्रुप हो गया और कैलिज थ्योरम हो गया। ये आपका ग्रुप थ्योरी वाला पार्ट है। और रिंग थ्योरी ये वाला है, रिंग हो गया आपका, रिंग एक पार्ट हो गया, आइडियल्स हो गया, प्रिंसिपल आइडियल डोमेन हो गया, यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन हो गया, यूक्लिडियन डोमेन हो गया, फील्ड एक्सटेंशन हो गया, फाइनाइट फील्ड्स होगी। ये आपका रिंग थ्योरी वाला पार्ट है। ये क्या है आपका? ये आपका रिंग थ्योरी हो गया। और ये वाला पार्ट आपका क्या हो गया? ग्रुप थ्योरी हो गया। तो हम लोग आज क्या शुरू करेंगे स्टूडेंट? तो आज हम लोग का सबसे पहला पार्ट होगा ग्रुप का, ठीक है। आज हम लोग ग्रुप के बारे में जानेंगे, डेफिनेशन क्या होता है, कॉन्सेप्ट क्या होता है, कैसे कैसे हम लोग ग्रुप को देखेंगे। और ज़्यादा क्वेश्चन देखिए रिंग थ्योरी से ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका ग्रुप थ्योरी है। और एक बात जान लीजिए, अगर आपको ग्रुप समझ में नहीं आएगा तो आपको रिंग थ्योरी समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो दोनों एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है, तो ग्रुप थ्योरी समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। सेमेस्टर्स में या ईयर वाइज जब आप अपना ग्रेजुएशन कर रहे होंगे तब आप ये सब चीज़ पढ़े होंगे, ऐसा नहीं कि नहीं पढ़े होंगे, बहुत सारे स्टूडेंट पढ़े होंगे। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे जो सिर्फ एग्जाम पास करने के लिए पढ़े होंगे, तो उनका दिमाग में बहुत कुछ नहीं घुसा होगा, है ना। तो एक एक चीज़ को तोड़ेंगे और एक एक चीज़ को समझाने की कोशिश करेंगे ताकि कोई भी डाउट आपका दिमाग में नहीं रह जाए। तो अगर आप इसको, इस सिलेबस को अलजेब्रा से जैसे शुरू करें, तो इसको अगर आप नोट करना चाहेंगे कॉपी में तो आप अपना नोट करके रख लीजिए। तो इसके बाद हम आप यहाँ पे शुरू करते हैं, ठीक है। इसको आप चाहे तो नोट कर लीजिए। तो स्टूडेंट, अब हम लोग सबसे पहला टॉपिक जो हम लोग का आता है अलजेब्रा में वो होता है हम लोग का ग्रुप। तो ग्रुप्स के बारे में आज हम लोग जानेंगे, ग्रुप क्या होता है, धीरे धीरे करके समझेंगे ग्रुप्स के बारे में। और आपको एक चीज़ बता देना चाहते हैं कि अलजेब्रा वाला पार्ट में आपको न्यूमेरिकल बोल के कुछ भी नहीं मिलेगा, ठीक है। जैसे आप टीजीटी वाला बैच में देखिएगा तो न्यूमेरिकल में आपको बहुत सारा थ्योरी पढ़े, फिर उसका न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, मतलब आपको जैसे जोड़ फील हो रहा है कि हाँ मैथ्स पढ़ रहे हैं, ठीक है। लेकिन आपका जो है पीजीटी वाला सिलेबस में आपका प्योर मैथ्स का पार्ट ज़्यादा है, तो आपको ऐसा नहीं कि डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, इंटीग्रेशन कर रहे हैं, ठीक है, उस तरह का पार्ट आपको कम मिलेगा। तो आपको थ्योरी वाला पार्ट आपको ज़्यादा मिलेगा और उस थ्योरी से ही आपको न्यूमेरिकल बनाना पड़ेगा और उस थ्योरी से ही आपको जो है क्वेश्चन आपका थ्योरी से ही पूछेगा, ठीक है। तो प्योर मैथमेटिक्स का यही सबसे बड़ा नियम होता है कि आपको ना कहीं ज़्यादा डिफरेंशिएशन करने मिलेगा, ना इंटीग्रेशन करने पड़ेगा, प्योर मैथ्स में ये होता है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, धीरे धीरे करके इस थ्योरी को समझेंगे। ग्रुप थ्योरी क्या होता है, इसमें ग्रुप्स को समझना है। तो बहुत सारे स्टूडेंट को पता होगा ग्रुप्स के बारे में। सबसे पहले समझा देते हैं। ग्रुप में देखिए 4 कंडीशन होता है ग्रुप्स में। वो 4 कंडीशन अगर आपका सेटिस्फाई कर जाता है तो उसको ग्रुप्स बोलते हैं, ठीक है। तो पहले ग्रुप्स को समझ लेते हैं, होता क्या है ग्रुप, है ना। लेट जी बी ए नॉन एम्प्टी सेट। नॉन एम्प्टी सेट एक सेट है, ठीक है। जी क्या है?
देखिए ग्रुप जो है वो हम ठेठ में पहले समझा देते हैं, उसके बाद आपको ये सब हम डेफिनेशन समझाते हैं, ठीक है। ग्रुप एक्चुअली क्या है, एक सेट है, ठीक है, सेट है, और वो भी क्या है, नॉन एम्प्टी सेट है, मतलब इसके अंदर कुछ ना कुछ है। मान लीजिए ये एक सेट है और इसके अंदर कुछ ना कुछ, ऐसा नहीं कि खाली है, ठीक है, कुछ कुछ एलिमेंट इसमें है, खाली नहीं है, ठीक है, तो नॉन एम्प्टी सेट है। और इसके साथ, इन एलिमेंट्स के साथ कुछ कुछ ऑपरेशन लगेगा। क्या ऑपरेशन लगेगा, जोड़ हो सकता है, घटा हो सकता है, हम गुना हो सकता है, भागा हो सकता है, मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो हो सकता है, एडिशन मॉडुलो हो सकता है, बहुत सारा ऑपरेशन है। तो किसी एक उस ऑपरेशन को हम लोग एस्टेरिक मार्क से डिनोट करते हैं, आप चाहे तो छोटा ओ से भी डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। तो ग्रुप हो गया जी, इस ग्रुप को हम लोग अगर इसमें ऑपरेशन मान लीजिए स्टार लगा है, ठीक है, एस्टेरिक मार्क ऑपरेशन लगा है, ग्रुप जी है, तो इसको डिनोट करेंगे जी स्टार से, ठीक है। तो ये इसका इस तरह से इसको डिनोट कर सकते हैं। इसमें बहुत सारा एलिमेंट है, ठीक है, नॉन एम्प्टी है। तो अब तक यहाँ पे पढ़ते हैं कि लेट जी बी ए नॉन एम्प्टी सेट एंड एस्टेरिक मार्क दैट इज स्टार है, यहाँ पे बी अ बाइनरी ऑपरेशन। सबसे पहले यहाँ और समझने की जरूरत है, सर ये बाइनरी ऑपरेशन क्यों लिखे, इस ऑपरेशन को सिर्फ ऑपरेशन का ही नहीं लिखे, ठीक है, जोड़ है, घटाव है, कुछ भी है, तो इसको सिर्फ ऑपरेशन का ही नहीं लिखे, बाइनरी ऑपरेशन क्यों लिखे। बाइनरी ऑपरेशन का मतलब है कि दो एलिमेंट के बीच में ये काम करेगा, ठीक है। मान लीजिए 3 और 4 है, ठीक है, दो एलिमेंट है 3 और 4, तो हम लोग क्या करेंगे, 3 + 4 करेंगे, 3 × 4 करेंगे, तो दो के बीच में लग रहा है ये ऑपरेशन, ये ऑपरेशन, यहाँ पे प्लस ऑपरेशन है, यहाँ पे गुना है ऑपरेशन, तो दो के बीच में लग रहा है। तो दो के बीच में अगर ऑपरेट होता है तो उसको बाइनरी ऑपरेशन बोलते हैं, ठीक है। चलिए, तो स्टार बी ए बाइनरी ऑपरेशन ऑन जी, देन द सेट जी टुगेदर विद द ऑपरेशन स्टार, मतलब वो सेट जी इसके साथ, किसके साथ, ये स्टार के साथ ग्रुप कहलाएगा। कब ग्रुप कहलाएगा, अगर इफ द फॉलोइंग कंडीशंस आर सेटिस्फाइड, यहाँ पे हम लोग 4 कंडीशन लिखेंगे, अगर वो 4 कंडीशन सेटिस्फाई हो जाता है तभी उस सेट को क्या बोलेंगे, ग्रुप बोलेंगे। सेट का मतलब समझ में आ गया, इसमें कुछ कुछ एलिमेंट होगा, ठीक है, इसके साथ एक एस्टेरिक मार्क मतलब इस ऑपरेशन लगा हुआ ये, और इसको हम लोग ग्रुप कब बोलेंगे, जब हम लोग के साथ 4 कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगा, ठीक है। ठेठ मेठ में समझाएंगे, ठीक है। तो पहला कंडीशन समझाते हैं यहाँ पे हम, देखिए तो पहला कंडीशन को हम लोग G1 से डिनोट करते हैं। तो पहला कंडीशन है इसका क्लोजर प्रॉपर्टी का, अगर क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाए, अभी हम एक एक करके सारा प्रॉपर्टी समझाएंगे कि आखिर क्या होता है, ठीक है। क्लोजर, अगर क्लोजर लॉ या क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाए, मतलब क्लोज्ड होगा एलिमेंट, तो हम लोग इसको ग्रुप कर सकते हैं, लेकिन सारा का सारा होना चाहिए। G1 ये G1 हो गया। G2 देखिए, दूसरा कंडीशन क्या होता है, एसोसिएटिव होना चाहिए। तीसरा कंडीशन सब बताएंगे क्या होता है। तीसरा कंडीशन क्या है कि आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करना चाहिए, ठीक है। और चौथा कंडीशन क्या है कि इनवर्स एग्जिस्ट करना चाहिए। इनवर्स एग्जिस्ट, वो भी हर एक एलिमेंट का, ठीक है। और ये सब जो चारों का चारों प्रॉपर्टी लागू होगा वो हर एक एलिमेंट के साथ लागू होगा। हर एक एलिमेंट का मतलब क्या सर, कि मान लीजिए कोई सेट है यहाँ पे जी, इसमें बहुत सारे एलिमेंट है, A B C D E F, मान लीजिए बहुत सारे एलिमेंट है, इनफाइनाइट एलिमेंट है चाहे फाइनाइट एलिमेंट है, कुछ भी है, लेकिन बहुत सारा एलिमेंट है, ठीक है। तो वो सारा एलिमेंट के साथ ये चारों का चारों प्रॉपर्टी अगर लागू होगा, तो अगर ये चारों प्रॉपर्टी लागू हो जाएगा इस सेट जी के साथ, तो इस सेट जी को हम लोग ग्रुप बोलेंगे, ठीक है। तो लेकिन बोलेंगे सर ये चारों प्रॉपर्टी है क्या, हम लोग को चारों प्रॉपर्टी के करके समझाइएगा तब ना समझ में आएगा, तो समझा देते हैं। चलिए, सबसे पहला प्रॉपर्टी क्या होता है, क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करना चाहिए। तो मान लीजिए कि ए और बी दो एलिमेंट है इसका ग्रुप का, ये सेट जी का, जो कि जी पे बिलोंग कर रहा है, और इस पे और जी के साथ क्या ऑपरेशन है, मान लीजिए यहाँ पे जी के साथ स्टार ऑपरेशन है, ठीक है। जी के साथ स्टार ऑपरेशन लगा हुआ है, और अगर ए और बी जी पे बिलोंग कर रहा है, मतलब जी के अंदर है ए और बी, और अगर ऑपरेशन लगा दिए ए और बी पे, और ऑपरेशन लगाने के बाद जो वैल्यू आया वो भी अगर जी के ही अंदर में आ जाए, तो इसको बोलते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। तो अब क्या बोलेंगे, क्लोज्ड है, ए और बी क्या है, क्लोज्ड है, मतलब ए और बी जी के अंदर है, और अगर ए और बी पे ऑपरेशन लगा दिए वो भी जी के अंदर ही आ जाए तो उसको क्लोज्ड बोलेंगे। बोले सर नहीं समझ में आया, ठेठमेठ में समझाइए। तो देखिए ठेठमेठ में को समझा देते हैं। मान लीजिए एक सेट है जिसमें 1 2 3 4 5 6 6 एलिमेंट है मान लीजिए, ठीक है। और हम कोई दो एलिमेंट को हम ले लिए, ठीक है, कोई दो एलिमेंट को ले लिए, है ना। मान लीजिए नेचुरल नंबर का सेट है, छोड़िए ना, 6 7 8, ये तो नेचुरल नंबर का सेट हो गया, ठीक है, नेचुरल नंबर का सेट हो गया।
ठीक है, ये नेचुरल नंबर का एक सेट है। तो अगर नेचुरल नंबर का सेट है, कोई दो एलिमेंट को आप पकड़ लीजिए, मान लीजिए 5 को ले लिए और 6 को ले लिए, दो एलिमेंट को ले लिए, ठीक है, तो 5 और 6 दोनों नेचुरल नंबर पे बिलोंग करता है, बोला हाँ दोनों नेचुरल नंबर है। अब इसमें मान लीजिए एडिशन का ऑपरेशन लगा दीजिए, क्या लगा दीजिए, एडिशन का ऑपरेशन लगा दीजिए। तो 5 और 6 को जोड़ के देखिए क्या आ रहा है, 11 आ रहा है, और ये 11 किस पे है, ये भी तो नेचुरल नंबर का, इसी सेट के अंदर 11 आएगा, नेचुरल नंबर का सेट है, इसी सेट के अंदर 11 आएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि ये ए और बी मतलब 5 और 6 जो एलिमेंट है वो क्लोज्ड है, ठीक है, मतलब ये जो सेट है नेचुरल नंबर इन क्या है, किसके रिस्पेक्ट में, एडिशन के रिस्पेक्ट में क्या है, क्लोज्ड है, ठीक है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं तो इस क्या है, नेचुरल नंबर अंडर एडिशन क्या होता है, ये क्लोज्ड होता है, क्लोज होता है, ठीक है। तो हम लोग इसे समझ के एग्जांपल समझ के, ए और बी मान लीजिए कोई ग्रुप जी के अंदर में है और उसमें ऑपरेशन लगा दी, कोई भी ऑपरेशन लगा दिए, और उस ऑपरेशन लगाने के बाद जो वैल्यू आया वो जी के अंदर ही अगर आया तो वैसे एलिमेंट्स को क्या बोलते हैं, क्लोज्ड है, ठीक है। चलिए ये समझ में आ गया होगा, एक चीज़ हम समझा देंगे ट्रीटमेंट भाषा में। अगला देखिए, अगला प्रॉपर्टी क्या है, ये हम लोग क्लोजर प्रॉपर्टी समझ में आ गया। अगला देखिए एसोसिएटिव का मतलब समझा देते, देखिए ठीक है। मान लीजिए कोई एलिमेंट है 3, ए है, बी है और सी, 3 एलिमेंट है, ठीक है, जी के अंदर में 3 एलिमेंट ए बी सी है। तो अगर दो पे ऑपरेशन लगाएंगे, मतलब ए स्टार बी स्टार सी, ठीक है, मैंने ऑपरेशन लगा दिए, पहले इसको इस पे ऑपरेशन लगा के फिर वही ऑपरेशन सी के साथ लगाएंगे, और अगर वो इस तरह से बराबर हो जाए, इस तरह का वैल्यू क्या बोलते हैं, एसोसिएटिव बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एसोसिएटिव। बोले नहीं समझ में आया सर, हम जानते हैं नहीं समझ में आएगा, इस तरह से, ठीक है, ट्रीटमेंट भाषा में समझा देते हैं आपको, ठीक है, क्या कहना चाह रहे हैं। देखिए मान लीजिए नेचुरल नंबर का सेट है अंडर एडिशन, ठीक है, ऑपरेशन क्या लगेगा, जोड़ का लगा रहे हैं, ठीक है, 1 2 3 4 5 बहुत सारा आएगा, है ना, बहुत सारा आएगा। तो ये नेचुरल नंबर का सेट है। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, क्या ये एसोसिएटिव है कि नहीं, इसको चेक कर रहे हैं। 3 एलिमेंट को कोई पकड़ लीजिए, ठीक है, मान लीजिए 2 को पकड़ लिए, 3 को पकड़ लिए, 4 को पकड़ लिए, ठीक है, ऑपरेशन लगाइए 2 + 3 + 4, ठीक है, और ये बराबर होगा 2 + 3 + 4। देखिए तो इधर 2 और 3 5, ये 5 हो गया, ये 5 हो गया, +4, और यहाँ पे देखिए 2 + 4 3 7, ये 5 4 9 या 2 7 9 बराबर आ रहा है, बोले हाँ सर आ रहा है। मतलब क्या है, नेचुरल नंबर अंडर एडिशन का सेट जो क्या होता है वो एसोसिएटिव होता है, ठीक है, समझ में आ गया होगा। तो अगर एसोसिएटिव भी होगा, क्लोजर तो बता दिए क्लोजर कैसे हो रहा है, क्लोजर होना चाहिए, एसोसिएटिव होना चाहिए। अगला देखिए आइडेंटिटी एलिमेंट का मतलब क्या होता है कि किसी भी मतलब किसी सेट के अंदर में उस किसी एक एलिमेंट को पकड़ लीजिए, मान लीजिए कोई सेट है, सेट जी है मान लीजिए, है ना, और किसी एक एलिमेंट, इसमें बहुत सारा एलिमेंट है, ठीक है, कोई एक एलिमेंट को पकड़ लीजिए, मान लीजिए इस भाई साहब को पकड़ लिए, ठीक है, इस भाई साहब को पकड़ लिए, और इस भाई साहब के साथ यदि ऑपरेशन लगा दिए स्टार, और ऑपरेशन लगाने के बाद जो है, ऑपरेशन किसके साथ लगा रहे हैं, किसी एक आइडेंटिटी एलिमेंट ई के साथ, और ऑपरेशन लगाने के बाद फिर से यही भाई साहब आ जाए, ठीक है, तो ऐसे इस ई को क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी एलिमेंट बोलते हैं, ठीक है। बोले सर नहीं समझ में आया, चलिए समझा देते हैं। देखिए मान लीजिए नेचुरल नंबर ले लीजिए सेट, ठीक है, क्या ले लेंगे, नेचुरल नंबर, प्रोडक्ट है ना, ये प्रोडक्ट है, क्रॉस है, नेचुरल नंबर अंडर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, तो नेचुरल नंबर लिख देते हैं 1 2 3 4 5 6, बहुत सारा सेट है, ठीक है, बहुत सारा एलिमेंट है इस नेचुरल नंबर का सेट पे, अंडर मल्टीप्लिकेशन ले रहे हैं, ठीक है। तो मान लीजिए कोई एक एलिमेंट, इसको 2 को पकड़े, ठीक है, 2 चाहे 3 चाहे 5 किसी को पकड़ लीजिए, तो 4 को पकड़ लीजिए, मान लीजिए 4, एक एलिमेंट निकाल लिए 4, ठीक है, और हमको लाना कितना है, 4 ही लाना है, कितना लाना है 4, और हमको ऑपरेशन किसका लगाना है, मल्टीप्लिकेशन के साथ। तो क्या 4 के साथ किसी को मल्टीप्लाई करके फिर 4 ही लाया जा सकता है, बोले हाँ लाया जा सकता है, किसको मल्टीप्लाई करके, तो 1 को मल्टीप्लाई करके, तो ये 1 क्या हो जाएगा, तो आइडेंटिटी एलिमेंट हो जाएगा। लेकिन क्या ये 1 जो है, ये आइडेंटिटी जो है इस ग्रुप के अंदर में है कि नहीं, वो भी चेक करना, क्या ये 1 इस ग्रुप के अंदर में है, बोले हाँ सर है, तो इस 1 को क्या बोलेंगे,
आइडेंटिटी एलिमेंट, मतलब आइडेंटिटी एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया कि आइडेंटिटी एग्जिस्ट कर रहा है, किस नेचुरल नंबर अंडर मल्टीप्लिकेशन में आइडेंटिटी एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। समझ में आ गया कि किसी एलिमेंट के साथ ऑपरेशन लगाएंगे किसी आइडेंटिटी एलिमेंट के साथ, फिर भी वही एलिमेंट खड़ा हो जाए तो वैसे इस एलिमेंट को आइडेंटिटी एलिमेंट बोलते हैं, ठीक है। एक एग्जाम्पल और देते हैं जिसमें समझ में आया कि नहीं हो रहा है, ठीक है। देखिए अगर नेचुरल नंबर अंडर एडिशन लेके देखिए, नेचुरल नंबर अंडर एडिशन ले लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, मान लीजिए इसी एलिमेंट 4 को ले रहे हैं, ठीक है। लाना कितना है, 4 ही लाना, एडिशन लगेगा इसमें। तो अब इसमें 4 के साथ क्या जोड़ देंगे कि 4 ही आएगा, बताइए। तो 4 के साथ क्या जोड़ेंगे, 0 जोड़ना पड़ेगा, 0 जोड़ना पड़ेगा। तो 4 तो आ गया 4 के साथ 0 जोड़ने से, लेकिन क्या ये 0 जो आइडेंटिटी एलिमेंट आया है भाई साहब, ये 0 इस सेट के अंदर है, देखिए तो नहीं है, नेचुरल नंबर का सेट है, तो 0 कैसे आएगा, नहीं आएगा। तो अगर 0 इसमें है ही नहीं है, मतलब एलिमेंट आइडेंटिटी एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो मतलब नेचुरल नंबर अंडर एडिशन क्या कर रहा है, आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं कर रहा, ठीक है। तो ये ग्रुप नहीं हो जाएगा, ग्रुप नहीं होगा, नहीं होगा, ठीक है। एक एग्जांपल और देते हैं, छोड़िए इसी में, ठीक है। मान लीजिए सेट ऑफ इंटीजर ले लीजिए, सेट ऑफ इंटीजर किससे डिनोट करते हैं, जेड से, ठीक है। इंटीजर मतलब समझ में आता होगा आपको, और जेड के साथ प्लस ले लीजिए, मतलब प्लस ऑपरेशन ले लीजिए, ठीक है। इधर क्या, यहाँ मान लो यहाँ 0 है, इधर -1 -2 -3 -4 बहुत सारा है, इधर 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब कोई एक एलिमेंट को पकड़ लीजिए, ठीक है। ये सेट ऑफ इंटीजर सारा है, मान लीजिए 3 को पकड़ लेते हैं। तो 3 को पकड़ें, सेट यहाँ पे किसका ऑपरेशन है, प्लस का, लाना कितना है, 3 लाना है, ठीक है। हम लोग आइडेंटिटी खोज रहे हैं, आइडेंटिटी है कि नहीं। तो अब 3 के साथ क्या जोड़ेंगे, 3 आएगा तो 0 जोड़ेंगे, तो 0 क्या एग्जिस्ट कर रहा है इसके अंदर में, तो हाँ एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब आइडेंटिटी एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब सेट ऑफ इंटीजर अंडर एडिशन क्या होता है, आइडेंटिटी एग्जिस्ट करता है, लेकिन नेचुरल नंबर पे नहीं कर रहा था। लेकिन नेचुरल नंबर में अगर हम लोग मल्टीप्लिकेशन के अंडर में ले लेंगे तो फिर कर जा रहा है, ठीक है। तो ऐसे हम लोग को चेक करना पड़ेगा, ठीक। चलिए ये हम आपको आइडेंटिटी एलिमेंट समझ में आ गया होगा। अगला देखिए, 1 2 3 तीनों प्रॉपर्टी समझ में आ गया। चौथा, इनवर्स एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा, उस पर भी डिपेंड करेगा, ठीक है। तो इनवर्स का एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, ठीक है, चेक करते हैं, ठीक है। इनवर्स का मतलब क्या हुआ कि अगर कोई एक एलिमेंट, मान लीजिए यहाँ पे कुछ हम एलिमेंट ले लेते हैं, ठीक है, A B C D E F G, ठीक है, कुछ भी बहुत सारा एक सेट G है, ठीक है। और कोई ऑपरेशन यहाँ पे लग रहा है, ऐसा बहुत सारा एलिमेंट है, ठीक है। तो बोल रहा, मान लीजिए कोई एलिमेंट एक B को पकड़ लिए, ठीक है। तो इस B के साथ ऑपरेशन लगाएंगे किसके साथ, कि फिर से हम लोग को क्या खड़ा हो जाए, आइडेंटिटी एलिमेंट खड़ा हो जाए, ठीक है। क्या खड़ा हो जाए, आइडेंटिटी एलिमेंट खड़ा हो जाए, मतलब B के साथ एक इनवर्स इसका एग्जिस्ट करना चाहिए कि अगर ऑपरेशन लगाने के क्या आना चाहिए कि आइडेंटिटी एलिमेंट E आ जाना चाहिए। तो वैसे केस को हम लोग क्या बोलेंगे, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। एग्जांपल से हम समझा देते हैं, ठीक है। चलिए एग्जांपल से हम समझा देते हैं, ठीक है। जैसे हम सेट ऑफ इंटीजर्स ले रहे हैं, ठीक है, सेट ऑफ इंटीजर अंडर एडिशन ले रहे हैं, ठीक है। तो 0 इधर -1 -2 -3 -4 बहुत सारा है, और इधर 1 2 3 4 5 6 बहुत सारा है, ठीक है। कोई एक एलिमेंट को पकड़ लीजिए, जैसे हम 3 को पकड़ ले रहे हैं, ठीक है। 3 को पकड़ ले रहे हैं, 3 को पकड़ लें, किसके अंडर में, एडिशन के अंडर में। तो जोड़ना है, लाना कितना है, आइडेंटिटी एलिमेंट लाना था। एडिशन में आइडेंटिटी एलिमेंट कितना होता है, 0 होता है, पता अभी थोड़ा देर पहले बताएं, ठीक है। एडिशन में आइडेंटिटी एलिमेंट 0 होता है। तो 3 के साथ क्या जोड़ेंगे कि 0 आ जाएगा, तो 3 के साथ कितना जोड़ना होगा, -3 जोड़ना होगा। तो क्या ये -3 इसके अंदर में है, चेक कीजिए। तो बोले हाँ सर है, देखिए यहाँ पे दिख रहा सेट ऑफ इंटीजर। तो -3 क्या हो गया, इनवर्स हो गया, किसका, मतलब इसमें एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स है, ठीक है, समझ में आ गया। लेकिन एक एग्जाम्पल अभी और देते हैं जिसमें नहीं हो, चलिए देखिए। और यही जेड को एक काम कीजिए ना, इसको मल्टीप्लिकेशन के अंडर में ले लीजिए। क्या ले लीजिए, मल्टीप्लिकेशन के अंडर में, है ना। अभी समझ में आ जाएगी, नहीं हो रहा। किसको पकड़े, 3 को ही पकड़ते हैं, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन करना किसको, कितना लाना है, तो आइडेंटिटी लाना। तो आप बताइए, तो मल्टीप्लिकेशन में आइडेंटिटी कितना होता है, 1 होता है। अभी थोड़ा देर पहले पता है। तो मल्टीप्लिकेशन में अगर आइडेंटिटी 1 आना है तो 3 को किसके साथ गुना करेंगे, 1 आएगा, 1/3 के साथ,
1/3 के साथ तब कट कट के आ जाएगा, लेकिन 1/3 क्या इसके अंदर में एग्जिस्ट कर रहा है? देखिए तो नहीं कर रहा। इंटीजर का सेट है, 1/3 तो रैशनल नंबर है, फ्रैक्शन में कहाँ से आएगा? नहीं आएगा। मतलब 1/3 इसके अंदर है, ये नहीं है, मतलब आइडेंटिटी मतलब इनवर्स जो है इसके अंदर में एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो इसमें क्या हो जाएगा? ये ग्रुप नहीं होगा, मतलब एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स नहीं होगा। ठीक, समझ में आ गया कि इनवर्स किस में एग्जिस्ट कर रहा है, किस में एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे मामला, चार चीज अगर समझ में आपको आ गया है, मतलब ये चारों यदि एकमुश्त लागू हो जाए, चारों का चारों अगर एकमुश्त लागू हो जाए किसी सेट पे, ठीक है, तो वैसे सेट को हम लोग क्या बोलते हैं? ग्रुप बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? ग्रुप बोलते हैं। ये आपको समझ में आ गया होगा। माने ऐसा नहीं कोई एक, यदि कोई एक भी लागू नहीं होगा तो फिर ग्रुप नहीं होगा। ठीक है, मान लीजिए 1 गो 2 गो 3 गो लागू हो गया, चौथा लागू नहीं हुआ तो फिर ग्रुप नहीं होगा। मान लीजिए 1 2 और 4 लागू हो गया, तीसरे लागू नहीं हुआ, फिर भी ग्रुप नहीं। मैंने चारों के चारों लागू होना चाहिए, तब क्या हो जाएगा? ग्रुप हो जाएगा। ठीक है, अब थोड़ा थोड़ा और बताते हैं, कुछ कुछ चीज़ और बताना। जैसे एक बताना ग्रुपॉइड, ये ग्रुपॉइड क्या होता है? एक बताना मोनोइड, मोनोइड क्या होता है? एक बताना सेमी ग्रुप, सेमी ग्रुप। ठीक है, ये तीनों अभी समझा देते हैं। फिर आपको क्या बताना? इनफाइनाइट ग्रुप बताना, फाइनाइट ग्रुप बताना, फाइनाइट ग्रुप और इनफाइनाइट ग्रुप, इनफाइनाइट ग्रुप। ये 5 चीज़ और बताना आपको। ठीक है, ये सब तुरंत आपको समझ में आ जाएगा। अगर ग्रुप समझ में आपको आ गया तो आपको ये सब भी सारा चीज़ समझ में आ जाएगा। ठीक है, अभी समझाते हैं। सबसे पहले ग्रुपॉइड समझते हैं। ठीक है, यहाँ पे 4 लॉ लिखा हुआ है। ठीक है, अगर किसी सेट पे खाली पहला वाला, ठीक है, कौन वाला? पहला वाला, माने क्लोजर लॉ सेटिस्फाई हो जाए भाई साहब, अगर खाली क्लोजर लॉ सेटिस्फाई हो जाए तो वैसे सेट को क्या बोलते हैं? ग्रुपॉइड बोलते हैं। बाकी 3 को सेटिस्फाई हो चाहे नहीं हो, उससे मतलब नहीं है। अगर खाली क्लोजर लॉ सेटिस्फाई हो जाएगा तो उसको क्या बोले हैं? ग्रुपॉइड बोलेंगे। मामला क्लियर है? ठीक है, अगला देखिए सेमी ग्रुप। कौन सा ग्रुप? सेमी ग्रुप। अभी इसका थ्योरी पढ़ने के बाद हम लोग बहुत सारा एग्जाम्पल लेंगे जिसमें समझेंगे कि ग्रुप हो रहा है, सेमी ग्रुप हो रहा है लेकिन ग्रुप नहीं हो रहा है, ग्रुपॉइड हो रहा है लेकिन सेमी ग्रुप नहीं हो रहा है, ग्रुप सेमी ग्रुप हो रहा है लेकिन मोनोइड नहीं हो पा रहा, तीनों हो रहा है लेकिन ग्रुप नहीं हो रहा। ऐसा बहुत सारा एग्जाम्पल अभी हम लोग समझेंगे। ठीक है, चलिए ये समझ में आ गया ग्रुपॉइड किसको बोलते हैं। चलिए अगला देखिए सेमी ग्रुप। अगर क्लोजर लॉ, देखिए अगर क्लोजर लॉ और अगर एसोसिएटिव लॉ, माने पहला 2 गो अगर लागू हो जाए, क्लोजर लॉ G1 G2, क्लोजर लॉ और एसोसिएटिव लॉ अगर 2 गो लागू हो जाएगा और बाकी लागू हो चाहे नहीं हो, उससे मतलब नहीं है। ठीक है, तो अगर क्लोजर लॉ और एसोसिएटिव लॉ 2 गो लागू है तो उसको क्या बोलेंगे? सेमी ग्रुप बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सेमी ग्रुप बोलेंगे। तभी हम फ्रेश कर दें इसको। चलिए हम फ्रेश कर दे रहे हैं तो आपको थोड़ा समझने में आसानी होगा, है ना। अभी एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे कौन सा क्या हो रहा है, कैसे नहीं हो रहा है ना। चलिए यहाँ पे 4 प्रॉपर्टी हम लोग लिखे, तो चारों प्रॉपर्टी को लिखते हैं। सबसे पहले G1 जो है, जिस G1 को लिखते हैं हम लोग, क्या है यहाँ पे G1 हम लोग का? क्लोजर होना चाहिए, माने क्लोज्ड होना चाहिए। क्लोजर का मतलब क्या? क्लोजर लॉ अगर सेटिस्फाई हो जाए तो दोनों एलिमेंट को क्या बोलते हैं? क्लोज्ड बोलते हैं। ठीक है, एसोसिएटिव, तीसरा आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करना चाहिए, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट, चौथा एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। ठीक है, 4 है। ठीक, अब समझाते धीरे धीरे करके। अगर G1 G2 माने क्लोजर खाली सेटिस्फाई हो रहा है, सिर्फ क्लोजर, तो इसको क्या बोलते हैं? ग्रुपॉइड बोलते हैं। बाकी तीनों सेटिस्फाई हो नहीं हो मतलब नहीं है। ठीक है, अगर खाली 2 को सेटिस्फाई हो रहा है तो क्या बोलेंगे? सेमी ग्रुप बोलेंगे। ठीक है, अगला देखिए, अगर 3 को सेटिस्फाई हो रहा है, माने क्लोजर, एसोसिएटिव और उसमें आइडेंटिटी एलिमेंट है, माने ये तीनों सेटिस्फाई हो रहा है, तो इसको बोलते हैं मोनोइड।
ठीक, मोनोइड बोलते हैं। और अगर चारों सेटिस्फाई हो तो बताएं ग्रुप बोलते हैं। अगर चारों का चारों सेटिस्फाई हो जाए तो 1 2 3 4 चारों सेटिस्फाई हो जाने से क्या बोलते हैं? ग्रुप बोलते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। अब एगो पांचवा प्रॉपर्टी है। क्या पांचवा प्रॉपर्टी है समझाते हैं। एक आता है G5 जिसको हम पांचवा, ये नामकरण है। ठीक है, ये G1 G2 टेंशन नहीं लीजिए। ठीक है, ये क्या होता है? कम्यूटेटिव लॉ होता है एक, कम्यूटेटिव लॉ। अगर ई सेटिस्फाई कर जाए पांचवा तो उस ग्रुप को बोलते हैं एबिलियन ग्रुप। ठीक है, चार को तो सेटिस्फाई है ही है, और चार के साथ एक पांचवा सेटिस्फाई हो जाए तो ऐसे ग्रुप को क्या बोलेंगे? एबिलियन ग्रुप या कम्यूटेटिव ग्रुप। एग्जांपल के साथ समझाते हैं। मान लीजिए एक ग्रुप है। ठीक है, मान लीजिए एक ग्रुप है, मान लीजिए ये आपका सेट ऑफ इंटीजर विथ प्लस साइन। ठीक है, सेट ऑफ इंटीजर विथ प्लस साइन, प्लस नहीं, हाँ प्लस। ठीक है, सेट ऑफ इंटीजर विथ प्लस, ये एक ग्रुप है। आपको समझ में आ गया होगा ये ग्रुप कैसे है। सो देखिए, आपका क्लोजर लॉ सेटिस्फाई हो जाएगा, कोई इशू नहीं। एसोसिएटिव भी सेटिस्फाई हो जाएगा, कोई इशू नहीं। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एग्जिस्ट करबे करेगा। क्या होता है? जीरो हो जाएगा आपका इसका आइडेंटिटी। इनवर्स भी एग्जिस्ट करबे करेगा। ठीक है, और चार चीज़ अगर कर रहा तो कम्यूटेटिव लॉ करना पड़ेगा एबिलियन होने के लिए। ठीक है, अब कुछ ले लेते हैं यहाँ पे 0 -1 -2 -3 -4 1 2 3 4 5 6। ठीक, ये है। तो कम्यूटेटिव लॉ क्या कहता है कि मान लीजिए 4 × 5 किए तो 5 × 4 के बराबर। ये ठेठ में इधर से मतलब नहीं। ठीक है, 4 × 5 5 × 4 के बराबर है तो कम्यूटेटिव है। ठीक है, और देखिए 4 + 5 5 + 4 के बराबर तो भी कम्यूटेटिव है। ठीक है, मतलब ऑपरेशन के आगे पीछे दोनों एलिमेंट को कर देने से अगर बराबर आ जाता है तो वैसे को क्या बोलते हैं? कम्यूटेटिव बोलते हैं। तो क्या इसमें कम्यूटेटिव लागू होगा? कोई दो एलिमेंट पकड़ लेते थे, 4 और 3 को पकड़ लेते हैं, लगाइए तो इसमें सेट ऑफ इंटीजर पे विथ प्लस ऑपरेशन है तो 3 + 4 क्या 4 + 3 के बराबर होगा? तो बोला हाँ होगा, क्या दिक्कत? जब होगा तो फिर क्या हो जाएगा? कम्यूटेटिव लॉ हो जाएगा। तो अगर पाँचों को पाँचों सेटिस्फाई कर जाता है भाई साहब, अगर पाँचों को पाँचों सेटिस्फाई कर जाता है, पाँचों अगर सेटिस्फाई हो जाता है तो वैसे ग्रुप को हम लोग क्या बोलते हैं? वैसे ग्रुप को हम लोग बोलते हैं एबिलियन ग्रुप। क्या बोलते हैं? एबिलियन ग्रुप। ये समझ में आ गया होगा आपको, है ना? एबिलियन बोले चाहे कम्यूटेटिव ग्रुप। ठीक है, कोई आपत्ति यहाँ पे? अरे नहीं सर, कोई आपत्ति नहीं। तो ग्रुप समझ में आ गया, सेमी ग्रुप समझ में आ गया, ग्रुपॉइड समझ में आ गया, मोनोइड समझ में आ गया, और एबिलियन ग्रुप समझ में आ गया। ठीक है, अब आप पूछेंगे सर इसमें एग्जाम में क्वेश्चन किस तरह से पूछ सकता है? क्वेश्चन आपको डायरेक्ट इस थ्योरी से भी पूछ सकता है। ठीक है, या तो फिर कोई ऑपरेशन दे देगा किसी के साथ, मान लीजिए बोल दिया सेट ऑफ नेचुरल नंबर। ठीक है, विथ प्लस। ठीक है, प्लस ऑपरेशन के साथ, एडिशन ऑपरेशन के साथ। क्या ग्रुप होगा, क्या सेमी ग्रुप होगा, क्या मोनोइड होगा, क्या ग्रुपॉइड होगा, इस तरह के 4 को ऑप्शन दे देगा। ठीक है, तो आपको उस तरह से सॉल्व करना। ठीक है, क्वेश्चन 8 क्वेश्चन टोटल आए हुए पिछला 2017 का पीजीटी में, 8 को सॉल्व कराएंगे, लेकिन कुछ पहले हम ज्ञान थोड़ा दे देंगे तब ना समझाएंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, डायरेक्ट तो सॉल्व नहीं करा सकते हैं। तो ये आपका ग्रुप का थ्योरी हो गया, सेमी ग्रुप सब समझ में आ गया। अब हम कुछ क्वेश्चंस पे आते हैं। इसको अब अगर आप नोट करना चाहें तो इसको नोट कर सकते हैं, अगर नोट करेंगे तो ढंग से नोट कीजिएगा। ठीक है, इसको देख। और हाँ, एक क्वेश्चन पे आते हैं, उससे पहले 2 कॉन्सेप्ट और है। एक को है फाइनाइट ग्रुप, इधर दिखा देते हैं। ठीक है, फाइनाइट ग्रुप, और एक क्या? इनफाइनाइट ग्रुप, इनफाइनाइट ग्रुप। ठीक है, मान लीजिए एक्स ग्रुप है जी। ठीक है, कोई भी ऑपरेशन लगा हुआ है ना, कोई भी ऑपरेशन लगा हुआ, तो एक सेट जी है। तो मान लीजिए इसमें कुछ एलिमेंट है, बहुत सारा एलिमेंट है ना, बहुत सारा एलिमेंट है इसमें। तो इसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है अगर इनफाइनाइट है, ठीक है, माने इनफाइनाइट है मतलब समझ ना, बहुत सारा एलिमेंट है, गिन नहीं सकते, इतना है कि गिन नहीं सकते। ठीक है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर इनफाइनाइट होगा तो वैसे ग्रुप को हम लोग क्या बोलते हैं? इनफाइनाइट ग्रुप बोलते हैं। समझ में आ गया? नंबर ऑफ एलिमेंट्स पे है। और अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइनाइट होगा, मतलब गिन सकते हैं, ठीक है, गिनती पे है, तो इसको क्या बोलते हैं? फाइनाइट ग्रुप बोलते हैं। ठीक है, अभी फाइनाइट ग्रुप में थोड़ा सा और है कि अगर मान लीजिए फाइनाइट ग्रुप में 10 गो एलिमेंट है, ठीक है,
मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 एलिमेंट है, ठीक है। ग्रुप क्या है, फाइनाइट है, गिनती है। फाइनाइट मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना है, फाइनाइट है, गिन सकते हैं। तो 7 एलिमेंट है मान लीजिए ग्रुप में, ठीक है। और इस 7 एलिमेंट है तो इस फाइनाइट ग्रुप का ऑर्डर कितना होगा, तो ऑर्डर 7 हो जाएगा, ठीक है। माने जितना उसका नंबर ऑफ एलिमेंट होगा उस ग्रुप में, फाइनाइट ग्रुप में, वही उसका ऑर्डर हो जाएगा। ऑर्डर को कैसे डिनोट करते हैं, ओजी से, ठीक है। अरे भाई हाँ, ऑर्डर ऑफ ग्रुप, ठीक है, ऑर्डर ऑफ ग्रुप। तो इस ग्रुप का कितना ऑर्डर है, तो 7 है। तो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। जितना एलिमेंट है उतना ही उसका ऑर्डर हो जाएगा। समझ में आ गया। ऑर्डर किस पे डिफाइन होता है, सिर्फ फाइनाइट ग्रुप पे, ठीक है। क्योंकि नंबर गिनती पे, एलिमेंट गिनती पे, और इनफाइनाइट ग्रुप में तो गिनती है ही नहीं, कितना है हमको क्या पता, इनफाइनाइट नंबर है, तो फिर ऑर्डर का कोई बात ही नहीं होगा। समझ में आ गया ये बात। हाँ, तो आप इसको आप नोट कर लीजिए। फिर अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। स्टूडेंट अब हम थोड़ा क्वेश्चंस पे आते हैं। देखिए क्वेश्चन हम लोग क्या है, देखिए यहाँ पे हम 5 क्वेश्चन लिए हुए हैं। क्वेश्चन में हम क्या पूछे वो हम लिखे नहीं है, ठीक है, धीरे धीरे समझाएंगे। मतलब कुल मिला के यहाँ पे हम पूछे हुए हैं सेट ऑफ इंटीजर अंडर एडिशन, सेट ऑफ इंटीजर्स अंडर मल्टीप्लीकेशन, सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर अंडर एडिशन, सेट ऑफ इवन इंटीजर अंडर एडिशन, और सेट ऑफ ऑड इंटीजर अंडर एडिशन। ये क्या ग्रुप होगा, सेमी ग्रुप होगा, मोनोइड होगा, ग्रुपॉइड होगा, क्या क्या होगा और क्या क्या नहीं होगा, ये पांचों के बारे में आपको बताना है, ठीक है। क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है। तो धीरे धीरे करके आपको हम समझाएंगे कि कौन सा क्या हो रहा है, कौन सा क्या नहीं हो रहा है। तो पहला देखते हैं, सेट ऑफ इवन इंटीजर, सेट ऑफ ये आपका है सेट ऑफ इंटीजर अंडर एडिशन, ठीक है। और यहाँ पे सिर्फ हम देखिएगा इसमें एक 2 3 4 लिए एडिशन का और एक लिए मल्टीप्लीकेशन का, ठीक है। फिर अगला लेक्चर में जो होगा मल्टीप्लीकेशन का बहुत सारा लेंगे और भी बहुत सारा ऑपरेशन आएगा धीरे धीरे करके। तो आज हम लोग एडिशन पे ज़्यादा फोकस करेंगे, ठीक है। तो सेट ऑफ इंटीजर अंडर एडिशन, ठीक है। तो सेट ऑफ इंटीजर को किससे डिनोट करते हैं, जेड से डिनोट करते हैं। आपको पता ही है किससे डिनोट करते हैं, जेड से करते हैं। और क्या ऑपरेशन लगा हुआ है, तो प्लस लगा हुआ, ठीक है। तो मतलब सेट कैसा है देखिए, तो मान लीजिए इसी तरह ले लेते हैं 0 1 2 3 4, इधर -1 -2 -3, है ना। इसी तरह सेट है, इधर आगे पीछे और भी बढ़ेगा, है ना। यही सेट है हम लोग का। तो अब हम लोग को बताना है कि ग्रुप है, सेमी ग्रुप है, मोनोइड है, ग्रुपॉइड है, एबिलियन ग्रुप है, क्या है क्या नहीं है, सब कुछ बताना है, ठीक है। तो पांचों प्रॉपर्टी को चेक कर लीजिए ना, सब समझ में आ जाएगा क्या है। तो सबसे पहले देखेंगे पहला क्लोजर लॉ सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। सबसे पहले तो क्लोजर लॉ होता है। तो क्लोजर लॉ सेटिस्फाई माने कि दो इंटीजर को जोड़ने से इंटीजर आना चाहिए, ठीक है। तो कोई भी इंटीजर जोड़ के देखिए तो इंटीजर आएगा, है ना। जैसे मान लीजिए 2 + 1 जोड़ के देखिए 3 आएगा, और ये 3 भी इसी के अंदर है। जैसे -2 और -1 को जोड़ के देखिए तो -3 आ जाएगा, -3 भी इसी के अंदर है, ठीक है। कुल सभी एलिमेंट पे लागू होना चाहिए। और सबसे बड़ा बात है कि सभी एलिमेंट पे लागू होना चाहिए। ऐसा नहीं कि 2 में लागू हुआ 1 में लागू नहीं हुआ, तो फिर नहीं हो पाएगा, ठीक है। इसको ध्यान में रखिएगा। तो क्लोजर लॉ सेटिस्फाई हो जा रहा, चलिए। तो क्लोजर लॉ सेटिस्फाई हो जा रहा। दूसरा देखिए एसोसिएटिव तो आराम से होगा इसमें। जैसे 1 + 2 + 3 करते हैं, देखिए 1 + 2 + 3 लागू हो जाएगा। 3 और 3 6 और 1 और 5 6, ठीक है, लागू है। नेगेटिव वाला में भी करके देख लीजिए, लागू हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। मतलब इसमें हम लोग एसोसिएटिव लॉ लगेगा। एसोसिएटिव अगला क्या होता है, आइडेंटिटी एलिमेंट। आइडेंटिटी एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं चेक कीजिए। तो आइडेंटिटी मतलब आइडेंटिटी है कि नहीं, मतलब उसमें कुछ जोड़ेंगे तो फिर से वही चीज़ आ जाना चाहिए, ठीक है। मान लीजिए 3 को लेते हैं, ठीक है, 3 को लेंगे, आना कितना चाहिए, 3 आना चाहिए। मतलब इसमें हम क्या जोड़ेंगे भाई, तो 0 जोड़ेंगे, ठीक है, तभी ना 3 आएगा। तो ये 0 इसमें है कि नहीं, तो 0 इसमें है, तो मतलब कि आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है। एक नेगेटिव वाला भी चेक कर लेते हैं, -2 लेते हैं, +- -2 क्या जोड़ेंगे, -2 आ जाएगा, फिर 0 लग दीजिए, ठीक है। तो 0 इसमें है, मतलब आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है। चौथा देखते हैं, चौथा क्या होता है, इनवर्स। कोई भी एक एलिमेंट को पकड़ी, मान लीजिए 4 को पकड़े, ठीक है, क्या लगाना, एडिशन लगाना। आना कितना चाहिए, आइडेंटिटी आना चाहिए। आइडेंटिटी कितना है, 0 है, तो क्या जोड़ेंगे, -4 जोड़ेंगे। क्या -4 इसमें है, वहाँ है, वहाँ आएगा ना, इंटीजर में -4 तो ये करेगा, ठीक है। तो -4 है, तो मतलब क्या है, आपका इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। एक पॉजिटिव एक नेगेटिव वाला चेक कर लीजिए, -3 लेते हैं, क्या जोड़ेंगे, आइडेंटिटी आ जाएगा, ठीक है। इनवर्स में क्या केस होता है, किसी एलिमेंट के साथ कुछ जोड़ देने से, चाहे ऑपरेशन लगा देने से हम लोग क्या आ जाना चाहिए, आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाना चाहिए। इसमें आइडेंटिटी क्या है, 0 है। एडिशन में आइडेंटिटी 0 होता है, आपको पता ही है। मल्टीप्लिकेशन में 1 होता है। तो -3 में क्या जोड़ेंगे, 0 आएगा। 3 जोड़ेंगे, 3 इसमें है, तो बोला हाँ है, मतलब इसमें इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है, खत्म। तो 4 चीज़ तो हो ही गया। तो कुल मिला के ग्रुप है, ग्रुप तो है ही है। अब चेक कर लीजिए कि एबिलियन ग्रुप है कि नहीं। 5वां देखिए तो कम्यूटेटिव है कि नहीं।
आराम से होगा, कम्यूटेटिव का ही नहीं होगा। 2 और 1 3, 1 और 2 3, -2 -1 -3 -1 -2 -3 आना ही है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। मतलब कम्यूटेटिव है, मतलब कुल मिला के क्या है, अबेलियन ग्रुप है, अबेलियन ग्रुप है। अब हमको बताइए तो ये सेमी ग्रुप है कि नहीं, मतलब हाँ, दो को सेटिस्फाई, ऊपर वाला 2 को सेटिस्फाई कर जाने से सेमी ग्रुप हो जाता है, करिए मतलब सेमी ग्रुप भी है। बताइए तो मोनोइड है कि नहीं, मतलब 3 को सेटिस्फाई करने से मोनो, 3 को कोई 3 नहीं, क्लोजर एसोसिएटिव आइडेंटिटी, ये 3 को सेटिस्फाई करेगा तो मोनोइड हो जाएगा। और ग्रुपॉइड है कि नहीं, मतलब क्लोजर लो सेटिस्फाइड है तो ग्रुपॉइड भी है, क्लोजर एसोसिएटिव सेटिस्फाई है मतलब आपका सेमी ग्रुप भी है, क्लोजर एसोसिएटिव आइडेंटिटी तीनों सेटिस्फाई है मतलब मोनोइड भी है। 4 होता है ग्रुप और 5 होता है अबेलियन ग्रुप, मतलब इसमें सब सेटिस्फाई है। तो ये सेट ऑफ इंटीजर्स अंडर एडिशन क्या होता है, अबेलियन ग्रुप होता है, ठीक है। चलिए ये समझ में आ गया। अगला देखते हैं, अगला खुद से थोड़ा सा सोचिए क्या करना है। सो हम कोशिश कर रहे हैं सिंपलेस्ट से सिंपलेस्ट बनाने का, और किताबी लैंग्वेज पे ज़्यादा ध्यान नहीं देखें, हम अपना ठेठ मेठ भाषा में समझा रहे हैं ताकि आपको ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। अगला देखिए, तो सेट ऑफ इंटीजर्स अंडर मल्टीप्लिकेशन, ये क्या होगा। ये मस्त एग्जाम्पल है, ठीक है। सेट ऑफ इंटीजर अंडर मल्टीप्लिकेशन यही है, ठीक है। तो सेट ऑफ इंटीजर्स थोड़ा सा लिखिए देते हैं हम, वही आएगा सेट 0 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। तो एक एक प्रॉपर्टी को चेक कर लेते हैं। सबसे पहला क्या है, क्लोजर लॉ है, तो क्लोजर सेटिस्फाई है कि नहीं चेक कीजिए। तो क्लोजर में क्या होता है, 2 एलिमेंट को ऑपरेशन लगाना, जैसे मान लीजिए 2 और 3 पे लगाते हैं, ऑपरेशन क्या है प्रोडक्ट का, 2 और 3 जो है 6 आएगा, और 2 और 3 दोनों बिलोंग कर रहा है इसी के अंदर का, और 6 जो आया वो भी इसके अंदर ही का आया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मतलब क्लोजर लॉ सेटिस्फाई। एक नेगेटिव वाला भी देख लीजिए, -1 × -2 करके देखिए तो कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, 2 भी इसका अंदर है में, मतलब प्रोडक्ट में जो है क्लोजर लॉ सेटिस्फाई हो जाता है, ठीक। चलिए तो पहला लॉ सेटिस्फाई है, दूसरा देखते हैं एसोसिएटिव। एसोसिएटिव जो है, अब चेक कीजिए, एसोसिएटिव मतलब क्या होता है, 2 प्रोडक्ट लगाना है, इसे 2 × 3 × 5 करना है, ठीक है, 2 × 3 × 5, ठीक है। इसके अंदर के सारे एलिमेंट ले रहे हैं, बाहर का किसी का मत ले लीजिएगा, ठीक है। तो 2 × 6 × 5 कितना आ रहा है, 30 में 2 × 5 × 15 30 आ रहा है ना, मतलब क्लोजर एसोसिएटिव दोनों, एसोसिएटिव लागू नेगेटिव वाला में चेक कर लीजिएगा, वही आएगा ना, कोई दिक्कत नहीं। अरे 3 वो नेगेटिव आएगा, चाहे कोई भी एक नेगेटिव 2 पॉजिटिव ले लीजिएगा, 2 नेगेटिव 1 पॉजिटिव ले लीजिएगा, ले देके बात वहीं बनेगा, ठीक है, माने एसोसिएटिव है। अगला प्रॉपर्टी को देखिए, चेक कीजिए। तो तीसरा क्या होता है, आइडेंटिटी एलिमेंट। अरे आइडेंटिटी एलिमेंट है कि नहीं चेक कर लीजिए। तो थोड़ा सा 2 के साथ क्या मल्टीप्लाई कर देंगे, 2a आ जाएगा, ठीक है। क्या मल्टीप्लाई करना होगा, 1 इसमें है, हाँ है, कोई दिक्कत नहीं। एक नेगेटिव वाला चेक कर लीजिए, तो -3 के साथ क्या मल्टीप्लाई कर देंगे, -3 आएगा, 1 इसमें है, बोला हाँ, माने आइडेंटिटी एलिमेंट 1 इसमें एग्जिस्ट करता है, ठीक है, मतलब आइडेंटिटी एग्जिस्ट कर रहा है। अगला देखिए, हम इस क्वेश्चन को इंटरेस्टिंग इसीलिए बोले थे, अभी थोड़ा मजा आएगा चौथा क्वेश्चन में, ठीक है। इनवर्स एलिमेंट एग्जिस्ट है कि नहीं चेक कर लेते। कोई पकड़िए किसी को, 5 को पकड़ लीजिए, ठीक है। क्या गुना करेंगे, ये हम लोग क्या आना चाहिए, आइडेंटिटी एलिमेंट कितना 1 है। अब 5 के साथ क्या गुना कर देंगे कि 1 आएगा, मतलब 1/5 गुना करना पड़ेगा। तो 1/5 जो गुना किए भाई साहब, ये 1/5 इसके अंदर है नहीं है, इंटीजर का सेट है, इंटीजर में कहाँ से रेशनल नंबर आ जाएगा, मतलब आपका ये फ्रैक्शन वाला पार्ट आ जाएगा, नहीं आएगा। तो जब फ्रैक्शन नहीं आएगा, मतलब आइडेंटिटी इनवर्स एलिमेंट जो ये 1/5 जो इनवर्स है इसका एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो इनवर्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा, 1/5 जो है वो सेट ऑफ इंटीजर्स में नहीं है, ठीक है, नहीं है, तो मतलब इसमें इनवर्स एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करेगा। कुल मिला के जब चारों में से कोई एक भी नहीं करता तो ग्रुप नहीं होता है, मतलब ये ग्रुप नहीं है, ठीक है। तो है क्या फिर, तो सेमी ग्रुप, अबेलियन ग्रुप का कोई सीनियर नहीं है, जब ग्रुप नहीं होगा तो अबेलियन ग्रुप कहाँ से होगा, ठीक है। तो ग्रुप नहीं हो रहा, तब देखिए हो क्या रहा है, क्लोजर और एसोसिएटिव दोनों तो लागू है, हाँ, मतलब ये सेमी ग्रुप है, ये ग्रुपॉइड है, बोला हाँ, क्लोजर लागू है तो ग्रुपॉइड भी है। 1 2 3 आइडेंटिटी एलिमेंट भी है, मतलब ये मोनोइड है तो मोनोइड भी है,
लेकिन ग्रुप नहीं। मतलब ये कैसा एग्जाम्पल हुआ कि ये सेमी ग्रुप है और ग्रुप नहीं है। जनरली एग्जाम में इस तरह क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। इस तरह का दे देगा ऑप्शन, मान लीजिए जेड अंडर मल्टीप्लीकेशन, अब पूछ लेगा ग्रुप है, सेमी ग्रुप है, मोनोइड है, ऑल ऑफ दीज, चाहे 1 और 2 3, 1 और 2 करेक्ट, 2 और 3 करेक्ट, 3 और 4, इस तरह का ऑप्शन रहेगा, ठीक है। 4 स्टेटमेंट लिख दीजिए। क्वेश्चन इस तरह कैसे पूछ सकता बताते। मान लीजिए दे दिए सेट ऑफ इंटीजर अंडर मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। ऑप्शन ए बी सी डी, 4 ऑप्शन दिया। ग्रुप है, सेमी ग्रुप है, मोनोइड है और ग्रुपॉइड है। ये तो स्टेटमेंट है, ठीक है, ऑप्शन नहीं है, ठीक है। अब ऑप्शन आइए, ओनली 1 करेक्ट, बी 2 नंबर, 2 and 3 करेक्ट, सॉरी बी एंड सी करेक्ट, बी एंड सी करेक्ट, सी बी सी डी करेक्ट, डी चौथा, मतलब ये 3 नंबर ऑप्शन है और 4 नंबर ऑप्शन में है, ऑल आर करेक्ट, ठीक है। इस तरह 4 ऑप्शन, ठीक है। 4 स्टेटमेंट दे दिए, 4 को ऑप्शन दे दिया, ठीक है। कौन सा सही बताइए। तो ग्रुप तो नहीं हो रहा है, मतलब सेमी ग्रुप हो रहा है, मोनोइड हो रहा है, ग्रुपॉइड हो रहा है, मतलब बी सी एंड डी करेक्ट, तो ऑप्शन 3 सही, ठीक है। इस तरह क्वेश्चन दे सकता है ना, दे नहीं सकता। इस पिछला बार इसी तरह का ज़्यादा पूछा है ना। तो ये हम लोग का दूसरा क्वेश्चन हो गया स्टूडेंट। अगला देखते हैं, ठीक है। इसको हम मिटा देते हैं, अगर आप चाहे तो नोट कर लीजिए। एक चीज़ और बता देना चाहते हैं कि लेक्चर देखने के बाद किताब से पढ़िएगा ज़रूर, ठीक है। नहीं पढ़िएगा तो बड़ा दिक्कत होगा, क्योंकि साथ साथ पढ़ते चलिएगा तो आपको ज़्यादा फायदा होते रहेगा। नहीं तो फिर एक लेक्चर बोलेंगे पूरा चैप्टर ख़त्म करने के बाद हम पढ़ने जाएंगे तो हो सकता है पीछे भूल जाइएगा तो आपका दिक्कत हो जाएगा, है ना। पढ़ाते जाएंगे, पढ़ते जाइएगा, ज़्यादा फायदा है, ठीक है। नोट करते जा रहे हैं तो नोट से ही पढ़ लीजिएगा। अगर हमसे नोट्स लिए हैं तो मेरा नोट से ही पढ़ लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, कहीं से पढ़ लीजिएगा, लेकिन पढ़ जरूर लीजिएगा, ठीक है। चलिए 2 क्वेश्चन हो गए, तीसरा क्वेश्चन को देखते हैं। सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर अंडर एडिशन। तो सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर मतलब जेड प्लस अंडर एडिशन। ग्रुप कैसा बनेगा पॉजिटिव इंटीजर का। तो पॉजिटिव इंटीजर का ग्रुप कैसा बनेगा, 0 आएगा, नहीं आएगा, 0 पॉजिटिव नहीं है, तो मतलब 1 से शुरू होगा, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। चलिए यही है। और अब इसमें अंडर एडिशन है तो इसमें बताइए कि ग्रुप होगा नहीं होगा। हम यहाँ पे 2 क्वेश्चन छोड़ेंगे, ठीक है। लास्ट एक क्वेश्चन बताएंगे, दोनों आपको होमवर्क करके लाइए, ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन आपको हम यहाँ बताएंगे, ठीक है। इसमें ग्रुप होगा कि नहीं, सेमी ग्रुप होगा कि नहीं, मोनोइड, क्वेश्चन दे दे रहे हैं, बना लीजिएगा। ऑप्शन आपका कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। ग्रुप, सेमी ग्रुप, मोनोइड, ग्रुपॉइड, ठीक है। ये आपका है ए बी सी डी, स्टेटमेंट है, ठीक है, ऑप्शन नहीं दिए। 1 आपका है ओनली 1 करेक्ट, ठीक है। 2 and 3 करेक्ट, मतलब बी एंड सी करेक्ट, बी एंड सी करेक्ट। 3 नंबर देखेंगे, बी सी डी करेक्ट। चौथा हम देखेंगे ऑल आर करेक्ट, ऑल आर करेक्ट, ठीक है। 4 ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 का है, ठीक है। इसको जरूर बनाइएगा, ऑप्शन में इसका कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा। और क्वेश्चन नंबर 4 जो है सेट ऑफ इवन इंटीजर का, इसको भी बताइएगा, ठीक है। सेट ऑफ इवन इंटीजर में हम ऑप्शन दे देते हैं आपका 1 3 4, ठीक है। ग्रुप, अबिलियन ग्रुप, उसके बाद सबका मोनोइड और ग्रुपॉइड, सेमी ग्रुप, सेमी ग्रुप और ग्रुपॉइड। मोनोइड कर दे रहे, ग्रुपॉइड ने, मोनोइड, ठीक है। 4 है और ये ऑप्शन आपका दोनों का सेम है, ठीक है। इसमें क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 चारों में ऑप्शन सेम है, ठीक है। 1 2 3 4 ये ऑप्शन सेम है सब में। एक इसमें हमको करना है एबिलियन ग्रुप। एक काम कीजिए, इसमें एबिलियन ग्रुप, सेमी ग्रुप, मोनोइड ग्रुप, हाँ ठीक है। चलिए
ये क्वेश्चन नंबर इसका और इसका, ये क्वेश्चन नंबर 4 का है और ये क्वेश्चन नंबर 3 का है। दोनों का ऑप्शन जो है यही 1 2 3 4, ठीक है। इसको आप पॉज करके नोट करना चाहिए, कर लीजिएगा। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, ठीक है। फिर आपको समझ में आएगा कि कितना पानी में है कितना नहीं है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 हम समझाते हैं, इंपॉर्टेंट है। इसको मिटा देते हैं, आपको पॉज करके चाहे तो नोट कर लीजिएगा, है ना। आसान सा है, जरूर आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 बता देते हैं आपको। अगला लेक्चर में जो और भी सारा क्वेश्चंस लेंगे इसका, ताकि आपको कहीं कोई भी किसी प्रकार का डाउट ना हो। आज थोड़ा एडिशन पे ज़्यादा फोकस किए हैं, अगला ऑपरेशन चेंज करेंगे, है ना। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 है सेट ऑफ ऑड इंटीजर अंडर एडिशन। तो सेट ऑफ ऑड इंटीजर में देखिए, तो ऑड इंटीजर, सेट ऑफ ऑड इंटीजर का लिखिए, सेट लिखिए तो कितना आएगा सेट ऑफ ऑड इंटीजर का? 0 आएगा कि नहीं बताइए। तो 0 नहीं आएगा। 1 3 5 7 9, इधर -1 -3 -5, यही सेट ऑफ ऑड इंटीजर्स है ना। तो इस पे हम लोग को क्या बताना है? ग्रुप है, सेमी ग्रुप है, क्या है क्या नहीं है, सब बताना, ठीक है। पहला देखते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। आपको क्या लगता है क्लोजर प्रॉपर्टी सब में लागू हो जाता है? बोले सर अभी तक तो लागू हो ही जा रहा था। देख लेते हैं इसमें भी। मान लीजिए 2 कोई एलिमेंट को पकड़िए तो 7 और 9 को पकड़ लेते हैं, ठीक है। ये अंडर एडिशन है ना, हाँ अंडर एडिशन है ये। सेट ऑफ ऑड इंटीजर अंडर एडिशन, 2 को किसी को पकड़ लीजिए, 7 और 9 को पकड़ लीजिए, मान लीजिए, चाहे 3 और 7 को पकड़ लीजिए। चलिए 3 और 7 पे लगा रहे हैं, ठीक है, एडिशन लगा रहे हैं। आ कितना रहा? 10 आ रहा है। 10 इसमें है, चेक कीजिए तो 10 इसमें है नहीं है, क्योंकि ये इवन इंटीजर है। सेट किसका है? ऑड इंटीजर्स का। तो 10 इसमें नहीं, मैंने क्लोजर प्रॉपर्टी लागू नहीं होगा। अब अगर क्लोजर प्रॉपर्टी ही नहीं लागू हुआ तो सबसे पहले बता दिए कि चारों में से किसी एक को भी गायब कर देंगे तो ग्रुप नहीं होगा, मतलब ये ग्रुप का तो खत्म, ग्रुप नहीं हो सकता, ठीक है। चलिए क्या सेमी ग्रुप होगा? तो सेमी ग्रुप होने के लिए क्लोजर और एसोसिएटिव होना चाहिए था। क्लोजर नहीं हुआ, सेमी ग्रुप भी नहीं हुआ। क्या ग्रुपॉइड होगा? ग्रुपॉइड होने के लिए सिर्फ क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होना चाहिए, ग्रुपॉइड भी नहीं होगा, ये सेटिस्फाई नहीं हो रहा, ठीक है। अगला और क्या बताए थे? मोनोइड होगा। मोनोइड के लिए क्लोजर, एसोसिएटिव और आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करना चाहिए। क्लोजर ही सेटिस्फाई नहीं हो रहा, ग्रुपॉइड भी नहीं होगा। अबिलियन होगा? नहीं, ग्रुप नहीं है तो अबिलियन ग्रुप कहाँ से होगा? खत्म। एबिलियन ग्रुप को कम्यूटेटिव ग्रुप भी बोलते हैं, बता दिए आपको, ठीक है। मतलब अगर एक चीज़ ध्यान रखिए कि अगर क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं हो रहा तो कुछ हो नहीं होगा, ठीक है। मेन चीज़ तो इसी का है। अगर क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं हो रहा तो ना ग्रुप होगा, ना ग्रुपॉइड होगा, ना मोनोइड होगा, ना सेमी ग्रुप होगा, ना अबिलियन ग्रुप, कुछ नहीं होगा, ठीक है। इसलिए क्या है? कुछ हो नहीं है, ठीक है। नॉन ऑफ दीज वाला में जाएगा, ठीक है। ऑप्शन दे देगा। ऑप्शन क्या देगा? ग्रुप, ग्रुपॉइड, मोनोइड, सेमी ग्रुप, ठीक है। अब ऑप्शन देखिए, स्टेटमेंट्स है, ठीक है, लिख देगा। अब स्टेटमेंट्स ऑप्शन देखिए आपका 1 2 3 4 ऑप्शन देखिए। ऑप्शन क्या क्या आ रहा है? सबसे पहले पूछेगा ओनली ए, ओनली ए तो नहीं देगा, आपको देगा हाँ ओनली बी, आपको देगा बी एंड सी ओनली, ठीक है। और आपको बोल सकता है ABCD ऑल लिख देगा, ठीक है, ऑल फॉलोज। और चौथा है नन ऑफ दिस, नन फॉलोज। आंसर क्या होगा बताइए तो इसका? ऑप्शन 4 होगा, 4 नंबर ऑप्शन में नन फॉलोज, ठीक है। ये 4 ऑप्शन, ठीक है। तो स्टूडेंट अब हम आज का लेक्चर यहीं पे एंड करते हैं। ये PGT का पहला लेक्चर है और हम उम्मीद करेंगे आपको समझ में आया होगा ये लेक्चर। नहीं आया, कुछ भी डाउट रह गया तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा, ठीक है। हम उम्मीद करेंगे कि आपको समझ में आ गया होगा। मोटामोटी बहुत ठेठ भाषा हम समझाने की कोशिश किए हैं। जो भी नहीं आया अगला लेक्चर में हम करेंगे और इसका और भी बहुत सारा क्वेश्चन जो है हम अगला लेक्चर में लेंगे। तो स्टूडेंट आज के लिए यहीं पे रखते हैं, ठीक है। थैंक यू।